हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्ट। इस वीडियो में बात करेंगे अशोक लेलैंड स्टॉक के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे तो पिछले 3 वीक से लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसमें अगर आप देखोगे तो पहली वीक की 3 वीक पहले यानी कि इससे 2 वीक पहले के अगर आप कैंडल देखते हो तो जहाँ पे बायर और सेलर आपको बराबर पावर लगाते दिख रहे हैं, तो ओवरऑल जो मूवमेंट है वो 1% का हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इसका पैटर्न देखते हो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो आपको दिखता है कि प्राइस एक लोवर लो लोवर हाई और लोवर लो लोवर हाई के तरीके से यहाँ पे मूव करता हमें दिख रहा है। अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता है, रेंज की बात करें तो वो है हमारी लगभग 234। अगर 234 को ब्रेक नहीं करता तो हमें ये बात समझ आता है कि प्राइस लोवर लोअर लोअर हाई बनाएगा आगे चल के। कंपनी के बारे में ये उछाल है, इसके पीछे का रीजन है कि 8 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि कंपनी एग्जीक्यूटिव और इन्वेस्टर्स के बीच में एक मीटिंग रखने वाला है। ठीक है, तो सॉरी, कंपनी जो है एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स की एक मीटिंग रखने वाला है, जिसमें उन्हीं की कॉन्फ्रेंस कॉल है, जिसमें वो सब लोग इसके क्वार्टर्स के नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी की जो सेल है वो सेल हमें 3% का उछाल देखने को मिला डोमेस्टिक व्हीकल्स के अंदर, और एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक अदर्स के अंदर लगभग 8% का हमें उछाल देखने को मिला सेल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे सामने आई, जिस तरीके से नंबर आए उसके बाद से यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले 2-3 वीक से हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर बायर्स का हमें इसमें दिख रहा है। अब बात करते हैं हम, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है। फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि जब भी हम कहीं बाई कर लेते हैं दूर, जो मूविंग एवरेज 50 है, तो प्राइस जब मूविंग एवरेज 50 पर आता है तो हमारी बाई के डिसीजन इस तरीके से होने चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया और यहाँ पे एवरेजिंग किया तो अभी हाल फिलहाल आप प्रॉफिट में होने चाहिए। ठीक है, दूसरा आप एक चीज़ देखोगे तो आपको यहाँ पर कैंडल सिंपल इसको लाइन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो लाइन में कन्वर्ट करने के बाद आपको देखो, जैसे ही आप देखोगे ना तो आपके कितने भी विजन क्लियर हो जा रहे हैं। यहाँ पर इस प्राइस रेंज को देखिए। ठीक है, इसको पहले से रेजिस्टेंस की तरह काम किया, अब यहाँ पर देखिए इस रेंज को और यहाँ पर देखिए इस रेंज को। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसकी विक आई है। ठीक है, ये क्लोजिंग हमें यहाँ पर दिख रही है लेकिन यहाँ पर विक आई है, तो यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है ना, कि हाँ जो प्राइस की रेंज है वो लगभग ये हमारी बन रही है 204 की रेंज के को हमें थोड़ा सा मार्क करके रखना, हाईलाइट करके रखना है। जब चीज़ें इस तरीके से समझ में ना आए तो उसको थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम रख लीजिए। बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपकी ये रेंज है तो आपकी रेंज 208 बन जाती है। 208 एक इंपॉर्टेंट रेंज है, अब आपको 208 को मार्क करके रखना है। तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा तो आपका जो नेक्स्ट प्राइस रेंज है वो लगभग, जो कि आपको बताई थी 204, तो अभी 219 है, तो दोबारा 208 के पास ही आएगा। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम ये बोलता है, वीकली टाइम फ्रेम भी यही बोलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर लेना है। न्यूज़ जो है वो मैंने आपको बता दी है। अब आपको अगर इसके आगे टारगेट देखना है तो डेली टाइम फ्रेम में पिवट इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अगर प्राइस नीचे आता है तो आपका सपोर्ट 209 या 208 या 204, ये 3 पॉइंट है। तो 204 से लेकर 209 के बीच के एक रेंज को आपको मार्क कर लेना है। एक दिन में इतना मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका टारगेट रहेगा डायरेक्ट 238 का। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है, जो कि 2 से 3 मंथ का आपका रख सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो, आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो चीज़ें हैं जिस तरीके से हो रही हैं वही मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।